शहर के मेरी नज़रों में ओशो के सबसे बड़े रिसर्च स्कॉलर आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी इस समय ओशो ट्रेल के संबंध में इस हॉल का दौरा कर रहे हैं। वो देखने आए हैं, जानने आए हैं कि इस हॉल में वो ऊर्जा का प्रवाह, वो शक्ति, वो माहौल जहाँ कभी ओशो और ओशो के साथ साथ न जाने कितने लोग उनसे वहाँ मिलने आते थे। यहाँ पठन पाठन अध्यापन सब होता था। इन्हीं अलमारियों में ओशो की हजारों लाखों पुस्तकें थीं। काफ़ी बड़ा हॉल है ये। सुरेंद्र दुबे जी से मैं प्रश्न करने जा रहा हूँ कि वे बताएं कि इस हॉल का क्या महत्व है। शक्ति जी, ये हॉल ओशो की देशना के शुभारंभ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक स्वर्गीय देवकीनंदन जी जैन 1950 से लेकर के लगभग एक दशक आगे तक इस मकान में ओशो के सानिध्य में रहे। ये वही हॉल है, वही सभागार है जहां कभी ओशो दिन और रात गुजारते थे। यहाँ पर एक बैठकी हुआ करती थी जिसमें कि ओशो विराजमान होते थे। सामने 3-4 पुस्तकें रखी रहती थीं और ये जो अलमारियां हैं चारों तरफ, तो 4, 8, इन 8-9 अलमारियों में पुस्तकें रखी होती थी, बहुत ही बेशकीमती पुस्तकें जिनका एक एक करके ओशो पारायण करते जाते थे, अध्ययन करते जाते थे और वो इन अलमारियों में सुरक्षित कर दी जाती थी। 1969-70 में जब आचार्य श्री रजनीश ओशो जबलपुर से प्रस्थान करके वुडलैंड अपार्टमेंट मुंबई की तरफ गए तो ये सभी किताबें यहाँ से ट्रक में लद करके उनके साथ चली गई। पूना में इन किताबों को जोड़ करके और किताबों के साथ लगभग 1 लाख पुस्तकों का अनूठा संग्रह किया गया है। ओशो ने सभी पुस्तकों में रिमार्क किया है और उनका अध्ययन किया है। बुक्स आई हैव लव्ड में जो जिक्र है उनकी पसंदीदा पुस्तकों का, उनमें से बहुत सी पुस्तकें इसी सभागार की इन अलमारियों में रखी होती थी। इस सभागार में हम एक अलग तरह की तरंग अनुभूत कर सकते हैं क्योंकि ओशो ने उस समय, उस दौर में 19 वर्ष की अवधि जो जबलपुर में गुजारी, 1950-51 से लेकर 70 तक, उस दौरान यहीं पर वो ध्यान के प्रयोग किया करते थे और करवाया करते थे। यहीं वो अध्ययन करते थे मनपसंद किताबों का। तो ओशो ट्रेल 11 दिसंबर को मौल श्री वृक्ष भंवरताल ओशो की संबोधि स्थली से शुभारंभ के बाद दूसरा पड़ाव इस योगेश भवन की तरफ लेगा। देवकीनंदन जैन जी के सुपुत्र योगेश का नामकरण आचार्य रजनीश ने ही योगेश मोहन जैन किया था। उन्हें कल्लू मोतीवाला भी कहते हैं। योगेश आज भी हैं, उनसे मेरी मित्रता है और वे बताते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी नायाब चीज़ें हैं जैसे ओशो के द्वारा दिया गया एक बेशकीमती चश्मा, और ओशो जिस टेबल पर बैठकर लिखा करते थे वो आज भी देवकीनंदन जैन जी के परिवार की विरासत है। हालांकि ये मकान कालांतर में ऋतुराज असाटी जी के परिवार ने क्रय कर लिया और आज कई वर्षों से उनका परिवार यहाँ रहता है। ऋतुराज जी स्वयं योग के क्षेत्र में गहरी अभीप्सा रखते हैं और वे वर्तमान में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम को संचालित कर रहे हैं। ओशो से जुड़ा हुआ ये सभागार न केवल जबलपुर की धरोहर है बल्कि पूना से लेकर दुनिया भर में फैले हुए ओशो प्रेमी इस सभागार में आकर के ओशो ट्रेल के रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। जबलपुर में देवकीनंदन जैन जी का मकान सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ओशो रहे तो और भी बहुत से मकानों में हैं, लेकिन ओशो बनने की निर्माण प्रक्रिया में जब आचार्य रजनीश बढ़ रहे थे, वे महाकौशल कॉलेज में अध्यापन कराते थे, वे जबलपुर में विकसित हो रहे थे, उनकी प्रक्रिया एक महामानव बनने की चल रही थी। उस दौरान उनका निवास, उनके पुष्पित पल्लवित होने का स्थान यही सभागार था। योगेश भवन का ये सभागार बहुत ही महत्वपूर्ण सभागार।